कैलकुलेशन करिए, है ना, तब मजा आएगा। देखिए चलिए सॉल्यूशन चलते हैं, है ना। क्या लिखोगे भैया? सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन यहाँ पर अगर देखेंगे सॉल्यूशन, देखिए थोड़ा सा अब कह रहा है इसके लिए, ठीक है, यहाँ पर ई सेल दिया हुआ है तो आपका ईएमएफ निकालना है। तो इसका मतलब है नष्ट समीकरण लिखने पर क्या लिखोगे? नष्ट समीकरण लिखने पर, तो नष्ट समीकरण लिखोगे तभी नष्ट समीकरण ओ ना ईएमएफ आएगा। तो नष्ट समीकरण लिखने पर तो क्या लिखोगे? ई सेल। क्या लिखोगे? ई सेल बराबर, अच्छा ई सेल बराबर क्या होगा? ई नॉट सेल हो जाएगा, माइनस लिखोगे, ठीक है। 2.303 होता है, RT अपान क्या होता है? NF होता है। लॉग लिखोगे, क्या लिखोगे? लॉग लिखोगे। उसके बाद कहा गया था भैया उत्पाद लिखोगे। क्या लिखोगे? उत्पाद यानी प्रोडक्ट लिखोगे। तो उत्पाद में यही तो है इतना। तो Ag क्या है आपका? ठोस में है, तो मैंने कहा था ठोस वाले को छोड़ दो। किसको लिखोगे? आयन वाले को। तो यहां पर क्या लिखोगे? Na2+। क्यों ठोस वाले को छोड़ रहे हो? क्योंकि इसकी सांद्रता 1 इकाई होती है। कितनी होती भाई? 1 इकाई होती है, इसलिए इसे छोड़ देंगे। क्योंकि बीच में आएंगे तो शायद ना समझ में आए, कम आए, ठीक है। चलिए अब ये हमारा हो गया क्या? विद्युत वाहक बल यानी ई सेल निकालने का ये समीकरण हो गया, ठीक। अच्छा अब कह रहा है कि 2.303 RT अपान F का मान दिया है। चलो ठीक है, रख देंगे। Na2+ है और Ag+ का होल, ये क्या है? सांद्रता है। तो Na2+ की सांद्रता दिया है, उसको लिख लेंगे। Ag की सांद्रता दिया है, उसको लिख लेंगे, ठीक है। से लगाओ, कितना है? 10.5 है, फटाफट लगा दो। माइनस है 2.303 RT, देखो इतना वैल्यू दिया है 2.30 RT अपान NF। देखो यहाँ पर 2.303 ये दिया हुआ है, वैल्यू रख दो तो 0.059 हो गया अपान N मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या। देखो Ni से क्या हो रहा है? Na2+ हो रहा है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 2 हो गई। यहाँ क्या लिखोगे? लॉग बेस 10। उसके बाद यह कह रहा है Ni की सांद्रता कितनी दिया है भैया? Ni यहाँ दिया है 0.001, तो यहाँ लिखोगे 0.001, ठीक, ये हो गया। और Ag+ का दिया है, Ag+ का कितना दिया है? 0.001, तो यहाँ हो गया 0.001 का स्क्वायर, ठीक है। कोई डाउट बोलिए। अब यहाँ चलिए, अब इसी को मैं लिखूंगा 10.5 लिख लिए, ठीक, माइनस 0.059 लिख लिए 2, ठीक, 2 होगा। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ log 10 है तो log लिखोगे 10। अब इसको अगर मैं कहूँगा तो कैसे लिखूंगा? देखो 0.001, अब देखो ये स्क्वायर है तो 2 बार इसको भी लिख लो ऐसे, 0.001 गुणे 0.001 है बाबू, उड़ गए, खत्म हो गए, निकल लिए दुनिया से। तो 10.5 माइनस 0.059 अपान 2 हो गया, लॉग हो गया 10। अब देखिए 1 बटे बचा 0.001, ठीक। अब इसको मैं लिख सकता हूं 10 पे घात, देखो 0.001 को क्या लिख सकता हूं? 1 गुणे 10 पे घात -3 लिख सकता हूं कि नहीं? तो इसको हटा के मैं क्या लिख दूं? 10 पे घात -3। ये बाबू ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? ऊपर। और जब ऊपर गया तो उसका क्या हो गया? चिड़िया चरित्र जो होगा वो बदल जाएगा, 0.59 अपान 2 हो जाएगा और लॉग हो गया 10, और ये 10 पे घात क्या हो जाएगा? माइनस से प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। ये था ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, ठीक। अच्छा अब ये जो 3 है वो आगे आ जाएगा, तो क्या लिखोगे? 10.5 है माइनस 0.059 हो जाएगा, 2 है। अब ये 3 आगे आ जाएगा तो यहाँ 3 लिखोगे, log 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? log 10 हो जाएगा।
और log 10 का मान कितना होता है 1। ये आपको याद करना पड़ेगा, मैं अपनी तरफ से नहीं दूंगा भैया, वो आपको याद करके जाना पड़ेगा, दिया भी नहीं है इसमें, ठीक है। तो log 10 का मान 1 होगा, ठीक है। अब बचा क्या, 10.5 माइनस 0.059 अपॉन 2 हो गया और इंटू 3 है। अब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 10.5 माइनस 0.0885 आ जाएगा, घटा लोगे तो आ जाएगा 10.41। क्या आ जाएगा, 10.41 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें ऑप्शन मिलाओ, एक को ऑप्शन ना मिलेगा, एक भी ऑप्शन नहीं है इसमें, यानी ये क्वेश्चन गलत, मतलब ऑप्शन ही नहीं था इसमें, सोच सकते हैं। ये नीट का क्वेश्चन था और इसमें आंसर ही नहीं था।